Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are starting chapter 2nd, A Room 10 by 8, written by very famous Indian author Cass Dougal. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my WhatsApp number. तो आपको मुझे मेरे WhatsApp नंबर पे वो वर्ड मीनिंग सेंड करने हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले इसकी हल्की सी समरी ले लेते हैं कि है क्या। ये जो चैप्टर हमारा रूम 10/8 है, ये जनरेशन गैप पे आधारित है, जनरेशन गैप पे बेस्ड है। और जनरेशन गैप किस प्रकार से आज एक सीरियस थ्रेट बना हुआ है, एक सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर, और कैसे हमारी जनरेशन के बीच में और हमारी जो ओल्डर जनरेशन के बीच में उसमें किस प्रकार से गैप बढ़ता चला जा रहा है, ये भी हम इसमें देखेंगे। देखिए, इसमें जो बताया गया है कि जो जनरेशन गैप का जो सबसे बड़ा कारण हो रहा है वो क्या हो रहा है कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है वो अपने ओल्डर जनरेशन को कंप्लेंसी, पजेसिवनेस नहीं दे पाती और उनके अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाती। साथ ही साथ हम उनके प्रति म्यूचुअल लव और केयर भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कंप्लेसेंसी का मतलब है हम उनके प्रति आदर भाव नहीं रखते, अपनापन नहीं होता, उनको समझते नहीं हैं हम, और ना ही हमारे उनके प्रति आपसी कोई प्रेम या देखभाल होती है, और जिसकी वजह से हमारे बीच में काफ़ी दूरियां होती चली जाती हैं। और आजकल मॉडर्न जनरेशन की बात करते हो एक टेंडेंसी चल चुकी है इल ट्रीटिंग, कि हम इल ट्रीट करते, बुरा बर्ताव करते हैं किसके साथ में, हमारे पेरेंट्स के साथ में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। ये आजकल का मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी के द्वारा हो रहा है, देखा भी जा रहा है। तो इसी स्टोरी के अंदर ये जो थ्रीट है, ये जो सीरियस थ्रीट है, उसको इमर्ज करने की कोशिश की गई है, सामने लाने की कोशिश की गई है। अब इसमें एक परिवार है इसमें एक परिवार जिसका नाम है मलिक फैमिली है, जिसमें मिसेस मलिक है जो दिल्ली के अंदर एक अपना घर बनवा रही है। उस घर के अंदर वो अपनी मदर इन लॉ के लिए स्टोर रूम बनवाती। कहने का मतलब वो घर के अंदर मदर इन लॉ के लिए पर्सनल कोई रूम नहीं होता, और वो सोचते हैं कि जब तक मदर इन लॉ अलाइव है, जीवित है, तब तक उन्हें स्टोर रूम दे दिया जाएगा, उस स्टोर रूम को एज ए रूम यूज़ कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में जब वो खुद मदर इन लॉ बनती है तो वो जो स्टोर रूम जो अपनी मदर इन लॉ के लिए उसने रखा था, वही स्टोर रूम उसे मिल जाता है। तो इस कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, और हम अब विस्तार से देखेंगे कि क्या इस स्टोरी में, किस प्रकार से इस स्टोरी में बताया गया है। तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस रूम माइट बी 10/8. This room might be 10/8, said Mrs. Malik, pointing to square in the draft plan lying on the table before them. कि जो मिसेस मलिक है उसने पॉइंट किया, उंगली से इशारा किया, ठीक है ना, उंगली से इशारा करते हुए उसने कहा, क्या कहा, एक स्क्वायर रंग का जो ड्राफ्ट प्लान है जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है उनके सामने, उसकी तरफ इशारा करता हुआ। ये जो ड्राफ्ट प्लान है एक्चुअली ये मैप है। क्या ये मैप? और इस मैप की तरफ इंडिकेट करते हुए मिसेस मलिक ने कहा कि ये जो रूम है इसके अंदर वो शायद 10/8 है। ठीक है, कि क्या कहा कि दिस रूम माइट बी 10/8. इट वॉज थर्ड टाइम दैट सी हैड मेड दिस सजेशन, और ये तीसरी बार था जब उसने ये सजेशन दिया कि ये रूम जो है वो क्या है, 10/8 का है। इट सीम्ड इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन इधर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट इंगेज टू डिज़ाइन द हाउस, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि उनके ना तो हस्बैंड के ऊपर और ना ही आर्किटेक्ट के ऊपर, आर्किटेक्ट होता है जो कि प्लान बनाता है, मैप बनाता है, किसका, हमारे हाउस का या किसी भी जो बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है उसका जो प्लान बनाता है वो आर्किटेक्ट होता है। तो ऐसा लगा कि वो बात गई नहीं, किस तक नहीं गई, ना तो हस्बैंड तक गई है और ना ही आर्किटेक्ट गई है जो बिजी थे डिज़ाइन करने में हाउस को। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ऑन इन दिल्ली, और जो मलिक्स है यहाँ पे देखो, जब मलिक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है मलिक परिवार। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस, कि उनका अपना खुद का घर होने वाला है, ऑफ देयर ऑन मतलब अब खुद का उनका घर होने वाला है, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। दे हैड परचेज अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी, और उन्होंने परचेज कर लिया एक प्लॉट, कहाँ पर, इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन, मतलब टाउन की सबसे ज़्यादा फैशनेबल कॉलोनी है उसके अंदर उन्होंने प्लॉट परचेज किया है, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले ही। नाउ
दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब वापस उनकी जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे हो गई है, दिल्ली हो गई है। कहने का मतलब जो मिस्टर मलिक है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो वापस से अब दिल्ली में आ गए वो, और दिल्ली में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, और दिल्ली में उन्होंने प्लॉट खरीद रखा है। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, और उन्होंने सोचा कि वो शायद क्या करेंगे, अब साथ ही साथ वो हाउस को भी बिल्ट करवा लेंगे, घर बनवा लेंगे। जब वो दिल्ली में आ ही गए तो दिल्ली में उनका प्लॉट भी है, अब वो उसको क्या कर लेंगे, वहीं पे ही बिल्ट करवा लेंगे, बनवा लेंगे यहीं पे। इन हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेस मलिक, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जस्ट ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। इन हार्ट ऑफ हार्ट्स मतलब दिल की गहराई के अंदर, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब क्या है, दिल की गहराई से, दिल की गहराई में अब बड़ी इच्छा है उनकी मिसेस मलिक की। मिसेस मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि उसने डिसाइड कर लिया कि जब कंप्लीशन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा हाउस, सी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, तो वो वापस दिल्ली में ही रुकी रहेगी। कहने का मतलब मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र होता है तो होता रहे, वो चले जाए, लेकिन अब वो कहाँ पे रहेगी, स्टे कहाँ पे रुकी रहेगी, दिल्ली के अंदर। इवन इफ़ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफ़र टू अनदर स्टेशन, चाहे उनके हस्बैंड का क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए टू अनदर स्टेशन, दूसरे स्टेशन में क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, फिर भी वो वहीं रुकी रहेगी। सी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, वो काफ़ी सिक हो चुकी है। सिक का मतलब यहाँ पे बीमार नहीं है, परेशान, वो काफ़ी परेशान हो चुकी है उनकी पोस्टिंग को लेकर। पोस्टिंग होती रहती, कभी कहाँ जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, और हर दूसरे साल उनको मूव करना पड़ता था, एक नए प्लेस के ऊपर, एक नए प्लेस के ऊपर उन्हें जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वन ग्रोन अप, लेकिन अब क्या हो चुके हैं, बच्चे भी ग्रोन अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और ये डिज़ायरेबल भी नहीं है, ये सही भी नहीं है कि उनको शिफ्ट किया जाए स्कूल से स्कूल में, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए, उन्हें बदला जाए, ये अच्छी बात नहीं है। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। मिसेस मलिक सेड, मिसेस मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, अगर उन्हें जाना होता है, मस्ट यहाँ पे दे रहा है कि अगर उनको आवश्यकता पड़ती है जाने की, तो मिस्टर मलिक अकेले ही जा सकते, परिवार को ले जाने की उनको आवश्यकता नहीं, अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो। सी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली, और वो सेटल डाउन हो जाएंगे परमानेंटली, कहाँ पर, दिल्ली में, विद द चिल्ड्रन के साथ में। सी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और रही बात कंपनी की साथ की, तो उनकी मदर इन लॉ है, तो मिसेस मलिक ने सोच रखा है कि जो उनकी मदर इन लॉ है वो उनकी कंपनी के लिए रह जाएगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मतलब इसको लेकर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि वो दिल्ली में रुकते हैं। तो अब वापस देखिए क्या कह रहे हैं, दिस रूम माइट बी 10x8, मिसेस मलिक रिपीटेड, मिसेस मलिक ने रिपीट किया कि ये रूम शायद कितने का है, 10x8 का है, मतलब 10 तो इसकी लंबाई है और 8 फीट इसकी क्या है, चौड़ाई है, इस प्रकार से ये रूम है। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग अ टेलीफोन कॉल इन अर्जेंट रूम, कि उनके जो हस्बैंड थे वो अटेंड कर रहे थे किसको, टेलीफोन कॉल को, पास ही के बगल के रूम के अंदर, अर्जेंट रूम के अंदर जो बगल में था। बट दिस इज़ अ स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक, यहाँ क्या कहने का मतलब, वो जो ड्राफ्ट प्लान था, वो जो मैप था, उसके अंदर वो मिसेस मलिक जिसको बार बार 10x8 कह रही थी रूम को, 10x8 का जिसे वो रूम बता रही थी, एक्चुअली वो रूम नहीं था, वो स्टोर रूम था। और आर्किटेक्ट कंफ्यूज हो रहा है कि ये बार बार इन्हें कैसे रूम बता रही है, कि ये एक्चुअली स्टोर रूम है, और स्टोर रूम को ये क्या बता रही है, रूम बता रही है। तो आर्किटेक्ट ने क्या कहा, बट दिस इज़ अ स्टोर, कि ये तो एक स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक को एक्सप्लेन किया। अब मिसेस मलिक क्या कहती है, देखते हैं। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ कि ये मेरी मदर इन लॉ का रूम हो सकता है। आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज ए स्टोर रूम, और उनके बाद में इनको हम यूज़ कर लेंगे, इसको हम यूज़ कर लेंगे एज ए स्टोर रूम, हम इसको यूज़ कर लेंगे उनके बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में। अभी जब तक वो जिंदा है, इस स्टोर रूम को हम एक रूम के रूप में यूज़ लेंगे। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को अभी भी समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं। ही लुक्ड पजल्ड, वो काफ़ी पजल दिखा, काफ़ी कंफ्यूज दिखा बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, जो मिसेस मलिक ऑब्जर्वेशन कर रही थी, जो देख रही थी, उसे काफ़ी कंफ्यूज लगा। कौन, आर्किटेक्ट को समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टोर रूम को कैसे रूम कह रही है, उसको कोई बात समझ में नहीं आई। तो मिसेस मलिक बोलते, आई मीन माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम
फॉर द प्रेजेंट, कि कह रहे कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो यूज़ कर सकती है इस रूम को प्रेजेंट में, वर्तमान में। एज यू नो शी इज़ ओल्ड एंड इन्फर्म, जैसा कि आप जानते हो कि वो ओल्ड भी है और काफ़ी कमज़ोर भी है। शी इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, तो वो यहाँ पर रहने वाली तो है ही नहीं। फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, एवर वर्ड उसने छोड़ दिया, बोला नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो रहने वाली तो है नहीं। और आफ्टर हर, और उसके बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा इनटू अ स्टोर रूम, किसके अंदर, स्टोर रूम के अंदर। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉटिंगली, हॉटिंगली का मतलब उन्हें रोकते हुए कहा। तो आपको इस पैराग्राफ में से जो आप वर्ड मुझे बताएंगे वो एडजेंट रूम का मीनिंग बताएंगे। एडजेंट रूम का क्या मीनिंग है, एडजेंट का क्या मतलब है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें किस प्रकार से है। मिसेस मलिक जॉइंड देम